हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं 999 बिलियन ईयर कल्टीवेशन का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वही हॉल का सीन जहाँ पे एमसी लड़ाई कर रहा था। सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ होता है। फिर ये लड़की पूछ रही होती है, यंग मास्टर मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए मेरी सोल को क्लीन करने के लिए। फिर एमसी बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। फिर वो बोलती है, तुम्हें ये पता होना चाहिए जो बानवा प्रिबिलियन मेन स्टोर है, वेन फैमिली, मैं उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने धोखा देकर पॉइजन दे दिया था और उस वजह से मैंने अपना कल्टीवेशन खो दिया था। और मैं कितनी भी प्रैक्टिस करूँ मेरा कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ता। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगी सबसे बेस्ट लॉन्जिविटी पिल को ढूंढने में 10,000 ट्रिलियन पेविलियन में। फिर एमसी भी थोड़ा सोचने लगता है। फिर वो हैरान होकर बोलती है, प्लीज रुकिए सीनियर, आपको मेरी मदद नहीं करनी है। एमसी बोलता है, क्या तुम्हें इस जगह पे अपनी सोल क्लीन करनी है। फिर वो बोलती है, ठीक है। बोलती नहीं नहीं। फिर वो रास्ता बता रही होती है, इस जगह पे सीनियर मुझे फॉलो करिए, यहाँ पर एक रूम है, इस जगह पर यहाँ पर है वो रूम यंग मास्टर। तो आप कैसा सोचते हैं यंग मास्टर, यहाँ पर बहुत जगह है ना। तो यंग मास्टर मैं क्या करूँ, क्या आप चाहते हैं मैं एलिक्सर प्रिपेयर करूँ, क्या कोई ट्रेजर और कोई फॉर्मेशन। एमसी बोलता है, नहीं इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है एंसर और मेरो को वॉश करने के लिए, बस तुम्हें उधर जाना है और वहाँ जाके लेट जाना है। फिर वो भी हैरान हो जाती है, वहाँ जाके लेट जाना है। फिर वो बोलते है कि तुम्हें पता है ना ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। फिर एमसी बोलता है, क्या तुम ये सब करना चाहती हो कि नहीं। फिर वो बोलती है, हाँ ठीक है मैं डेफिनेटली करूंगी। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाते हैं, लेक विंड ट्राइब। हम देखते हैं एक जन के मुंह से खून निकला होता है और वो बोल रहा होता है, आखिरकार वो था कौन, उसने मेरी सोल को कैसे डैमेज कर दिया। ये तो एक बच्चे की तरह दिख रहा था, ये कैसे हो सकता है। वो एक सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहा था, अगर ये इसकी असली पावर थी इसका मतलब वो मुझे चींटी की तरह मसल सकता है। अब मैं क्या करूँ। फिर उसके पीछे से एक जन आता है, वो बोलता है, मास्टर तुम बहुत ज्यादा दिक्कत में लग रहे हो, क्या तुमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी को फेस करा था। फिर ये बोलता है, हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई सुझाव है क्या। फिर वो बता रहा होता है, मास्टर क्या तुम हमारे ट्रेजर के बारे में भूल चुके हो, वो ट्रेजर जिसने 72 जोंग फैमिली मेंबरों को मार दिया था, द हेवनली ब्लैक कर्स। ये तुम्हारे एनिमी को ऐसे मार देगी उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर क्यों ना हो वो इससे एस्केप नहीं कर सकता। फिर ये बोलता है, उसके बाद वेंग होंगिंग वो लड़की मेरी मर्जी पर होगी। फिर वो हंसने लगता है, मेरी कमांड सुनो, ह्यूमन सेक्रीफाइस को प्रिपेयर करो। हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं। फिर बोल रहे हैं, इनको पकड़ो। मास्टर ने कहा है इन सब सुअरों को एक जगह पे इकट्ठा करो। फिर वो बोलते हैं, नहीं हमारी कोई मदद करो। फिर हमें दिखाते वही लड़की को, वो वहीं पे लेटी होती है बिस्तर पे। फिर वो बोलती है, मास्टर क्या ये सही रहेगा। फिर एमसी बोलता है, बस तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, तुम्हें सहन करना है, सिस्टम एक्टिवेट। फिर अचानक से वो चिल्लाती है। फिर हम देखते हैं उसके सिर में बिजली जा रही होती है और वो बोल रही होती है, मैं फील कर सकती हूँ मेरे शरीर में एनर्जी दौड़ रही है। फिर एमसी भी सांस लेता है और बोलता है, तो कैसा था मिस, अब आप कंफर्टेबल फील कर रही हो। फिर वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। फिर मन में बोलती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मैंने इस तरीके की आवाज़ निकाली इसके सामने, और इन सब के बाद ये ऐसा कैसे पूछ सकते हैं। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है और बोलती है, जो पॉइजन मेरी बॉडी में इतने सालों से था वो आखिर में डिसअपियर हो रहा है और मैं एक प्योर स्पिरिट बॉडी में बदल चुकी हूँ। फिर वो मन में बोलती है, जो 9 लेवल की क्रिएशन पिल नहीं कर पाई वो इस आदमी ने कर दिया जो मेरे सामने हैगा सिर्फ अपने हाथ से। आखिरकार ये है कौन। हम देखते हैं अचानक से वो उठती है और उसके सामने झुक के बोलती है, हैंग यिंग शुक्रिया करती है सीनियर को मेरी जिंदगी बचाने के लिए और ये मेरे को स्पिरिट बॉडी देने के लिए। फिर एमसी बोलता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था वो मैंने कर दिया है। चलो अब मैंने तुम्हारे शरीर में से पॉइजन निकाल दिया है, अब तुम्हें आगे क्या करना है वो तुम देख लो। ठीक है चलता हूँ। अचानक से एमसी का सिस्टम खुल जाता है और एमसी वहीं पे गिर जाता है और बोलता है, तुम बेवकूफ सिस्टम, कम से कम मुझे थोड़ी देर तक एक्टिंग तो करने देते ऐसी, तुमने मुझे क्यों अचानक से समन कर लिया। निन्निन क्या हुआ तुम्हारे साथ, होस्ट तुम पागल हो, तुम यहाँ पे मरने की कगार पर हो और तुम लड़कियों के बारे में सोच रहे हो। एमसी बोलता है, तुमने क्या कहा, मैं मर रहा हूँ। सिस्टम बता रही होती है, कोई बास्टर कोई कमीना कुछ कर रहा है, ये देखो मेरा केपीआई तुम्हारे ऊपर कर्ज लग चुका है। फिर हम देखते हैं लाइफ स्पेन 730 दिन कर्ज। फिर ये लाइफ स्पेन कम होते जा रहा है धीरे धीरे। फिर एमसी बोलता है, ये कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं वही वेपन सबकी लाइफ स्पेन खींच रहा होता है। ये लोग बोल रहे होते हैं नहीं। फिर ये हंसते हुए बोलता है, ये फैन अब तुम्हारी बारी मनने की। सिस्टम बता रही होती है कि होस्ट तुम बहुत बड़े इडियट हो, ये वो कर्ज है जो भालू जैसा दिखने वाला कीड़ा था जिसको तुमने हराया था उसकी वजह से आया है। वैसे भी अगर तुम मामूली मोटल होते तो इस कर्ज से तुम उसी समय मर जाते, लेकिन मेरी वजह से अभी तक तुम जिंदा बचे हुए हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से ये लाइफ स्पेन खींचने की, मैं उसे टुकड़ों में बांट दूंगी। फिर एमसी बता रहा होता है, अब मेरे पास कितनी लाइफ स्पेन बची हुई है। ये सिस्टम बताती है, जो इस कर्ज की स्पीड है वो 100 टाइम है, अगर ये कर्ज तुम पे नहीं होता तो तुम्हारे पास 2 साल का लाइफ स्पेन होता, लेकिन अब सिर्फ इससे तुम 1 हफ्ता ही जिंदा रह पाओगे। एमसी बोलता है, 1 हफ्ता। फिर वो बोलती, हाँ जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही है, अब तुम मरने वाले हो तो जल्दी से इस कर्ज से अलग होने के लिए एक तरीका ढूंढो। तो इस बार हम दोनों सेम लाइन पर हैं। फिर एमसी फटाक से उस पोर्टल में से निकलता है। फिर हम देखते हैं वो नहा के निकली होती है कि वो भी हैरान हो जाती है ये कहाँ से आ गया। फिर एमसी मन में बोलता है,
निन निन, क्या उसने ये नहीं देखा वो मुझे किस जगह पे फेंक रही है? वो भी बिल्कुल शर्मा जाती हैगी। मास्टर तुम यहाँ पर कैसे आए? रेमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है होंगिंग। फिर वो बोलती मास्टर, रेमसी बोलता है होंगिंग, क्या तुम्हें लॉन्जेविटी पिल के बारे में कोई न्यूज़ पता चली है? जल्दी जाओ उस फार्मेसी में जो साउथ की तरफ हैगी सिटी में, और मुझे यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा, बहुत जरूरी काम आ चुका है। फिर वो बोलती है मास्टर, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश करके उस लॉन्जेविटी बिल को ढूंढ लूंगी। फिर एमसी बोलता है चलो फिर मैं जाता हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी वहाँ पे गायब हो जाता है, वो भी देखती है मास्टर। फिर हमें दिखाते हैं ब्लैक विंड ब्लेज। हम देखते हैं वो अजीब सी चीज ड्रैगन पे चिपक जाती है। फिर हम देखते हैं बहुत सारी हड्डी पड़ी रहती है, उन सबकी लाइफ स्पैन यहाँ से निकल रही होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं। एक जन बोल रहा होता है मुझे नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कोई आदमी बैठा रहता है कुर्सी में, ये लड़की रहती है मरना नहीं है। फिर ये हंसने लगता है, ये अच्छी बात है, मेरे क्लोन ने उसकी बॉडी में एक हिट मारा था जिससे मेरा मार्क उसकी सोल पे रह गया है, ये सबसे मेरा काम और आसान हो चुका है। भले ही तुम या यूनफिंग क्यों ना आ जाए, और भले ही रिकार्नेशन ऑफ द गॉड हेवनली क्यों ना आ जाए, एक बार तुम पे ये कर्ज लग गया तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे आगे सिर्फ मौत रहेगी। एक जन बोलता है मौत, फिर वो उस चीज को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं वो एमसी होता है, और एमसी बोलता है तो तुमने पहले से अपना फेट डिसाइड करके रखा है? फिर ये चिल्लाते बोलता है इम्पॉसिबल, कि ये कैसे हो सकता है और तुम इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हो? ये एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है जो एम्परर इमोर्टल एरा से आया है। एमसी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सिस्टम बता रही होती है तुमने एक सांस में अपनी लाइफ स्पेन पूरी आधी गवा दी है। फिर वो बोलती है क्या तुम ठीक हो? फिर वो गुस्से में रहता है और बोलता है लाइफ स्पेन के बारे में सोचने से अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ इसको किस तरीके से तड़पा तड़पा के मारूं। सिस्टम बोलती है तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, क्योंकि तुम आखिर में मेरे पार्टनर हो, मैंने सही कहा ना? फिर हम देखते हैं दोनों अपना हाथ आगे करते हैं, फिर दोनों अपनी पावर यूज कर रहे होते हैं। फिर नीचे से वो लोग बोल रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैंने तुम्हारे ऊपर कर्ज लगाया है। फिर हम देखते हैं एमसी एक जन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी को भी खींच रहा होता है, लेकिन ये एक पत्थर को पकड़ा होता है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे पूरी लकड़ियां पूरा घर उसमें से टूट टूट के जा रहा होता है। फिर ये भी चिल्लाता हुआ खींचा हुआ आ जाता है। फिर एमसी बोलता है अब आओ जल्दी। फिर वो बहुत तेज चलने लगता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं पृथ्वी के बाहर तक उसका हमला जाता है, बहुत दूर तक। फिर हमें बताते हैं आखिर में ब्रदर बियर स्पेस में मिट्टी में बदल के रह गया। फिर हम देखते हैं एमसी का जो सब कुछ टूटा हुआ रहता है। फिर एमसी मिडिल फिंगर दिखा के बोलता है उसको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे आगे चाल चल रहे थे, तुम्हें क्या मौत का इंतजार था? सिस्टम बोलती है होस्ट तुम बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ स्पेन अभी भी कंज्यूम हो रही है, वो भी 100 टाइम की स्पीड पर। एमसी बोलता है मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैंने अभी ये हेवनली कर्स स्टाफ को डिस्ट्रॉय करा था और ये अभी भी कैसे चल रहा है। सिस्टम बताती है अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, कर्स तुम्हारे से अटैच हो चुका है, इस चीज को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल यूजलेस है। एमसी बोलता है क्या? हम देखते हैं एमसी के सीने में एक सिंबल होता है, एमसी भी पत्थर बन जाता है। अब तो मैं गया, मेरा काम हो गया। फिर हम देखते हैं फार्मेसी के बाहर का सीन। ओ नो, यहाँ पे तो एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं लोग भग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जल्दी भागो, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं एक भालू रहता है और सबको डरा रहा होता है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पे।